हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी के सभी पाठ और लेखक के नाम को याद करेंगे। बिल्कुल ठीक से याद करेंगे। आप बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और बिल्कुल आपको इसी वीडियो में सारे लेखक और सारे पाठ का नाम याद हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हम पे विश्वास करें। ठीक है, तो चलिए मैं बिना लेट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ जिस तरह से मैं आप लोग को बताऊंगा, एक कहानी के जरिए आपको याद करना है। जिस तरह से मैं आपको कहानी बताऊंगा उस कहानी को याद रखें और बिल्कुल आपका ये पूरा का पूरा लेखक का नाम और पाठ का नाम याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जानिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पाठ का नाम लिखा हुआ है। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है पाठ का नाम? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अब इस पाठ को किस तरह से याद रखेंगे, तो एक ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है, यहाँ पे क्या हुआ है? श्रम। क्या लिखा हुआ है? श्रम। श्रम मतलब क्या होता है? काम। श्रम मतलब काम या कार्य। देखिए आप एक नाम सुने होंगे। क्या नाम सुने होंगे? अब इसमें जरा लेखक के नाम में देखिए, लेखक में आपका लिखा हुआ है भीम। भीम आप नाम जरूर सुने होंगे। भीम, छोटा भीम, जी बिल्कुल, जो कार्टून में हम लोग देखते हैं छोटा भीम। छोटा भीम क्या करता है कि सभी आदमी को, मतलब जो जो व्यक्ति रहते हैं सबका क्या करता है? काम में मदद करता है, कुछ ना कुछ काम में मदद करता है। ये कौन करता है? छोटा भीम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? श्रम। श्रम मतलब क्या होता है? काम। और भीम क्या है? कोई बच्चा का नाम है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक यहाँ पे मैं लिखा हूँ। इसको याद रखना है कि भीम नाम का लड़का है जिसे बिल्कुल श्रम नहीं आता। श्रम मतलब काम करने में बिल्कुल श्रम नहीं आता। तो आपको इसको इस तरह से याद रखना है कि भीम नाम का लड़का है जिसे काम करने में बिल्कुल श्रम नहीं आता। तो काम, अगर आपसे पूछ दे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आपको इस तरह से याद रखना कि भीम नाम का लड़का था जो कोई भी काम को करने में शर्म नहीं करता था, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर। आपको याद रखना, अर्थात में यहाँ लिख दी है, अर्थात भीमराव अंबेडकर, याद हो जाएगा। भीम नाम का एक लड़का था जिसे काम करने में बिल्कुल श्रम नहीं आता था। भीम से आपको क्या याद रखना? भीमराव अंबेडकर। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर, सॉरी हाँ, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है 20 का दांत। 20 का दांत। अब देखिए इसमें इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इसमें आपको देखना है 20 और इसमें देखना है नली। ठीक है, इसका दो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। इसमें देखना है 20 और इसमें देखना है नली। अब देखिए नली में क्या बहाया जाता है? कचरा बहाया जाता है। कूड़ा कचरा जो भी होता है गंध भी देता है, तो एक जहरीला टाइप का होता है, यानी विष, विष की तरह होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना कि 20 के दांत, 20 के दांत ये चैप्टर का नाम है। इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। विष मतलब विष कहाँ बहता है? तो नली में। नली मतलब नलिन विलोचन शर्मा। देखिए ये कहानी रियलिटी नहीं है, बस ये आपको समझाने का एक तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक मैं लिखा हूँ, एक और ट्रिक लिखा हूँ जो कि आपको इस तरह से याद रखना है। आपको इस तरह से याद रखना है कि के शर्मा जी के बेटा के 20 के दांत हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, शर्मा जी के बेटा के 20 के दांत हैं। शर्मा जी के बेटा मतलब नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत मतलब 20 के दांत, ये चैप्टर का नाम हो गया। तो आपको याद रखना है, अर्थात नलिन विलोचन शर्मा। आपसे पूछ दे कि 20 के दांत का लेखक कौन है, तो हम लोग पढ़े हैं 20 मतलब क्या? 20 कहाँ बहता है? तो नली में बहता है। नली मतलब नलिन विलोचन शर्मा। एक तरह से और याद रखें कि शर्मा जी के बेटा को 20 का दांत था, तो यानी 20 के दांत के लेखक कौन हो गए? नलिन विलोचन शर्मा। याद हो जाएगा बिल्कुल। इसमें क्या याद रखेंगे? श्रम मतलब क्या होता है? कार्य होता है, यानी काम। तो भीम नाम का लड़का था जो काम करने में बिल्कुल श्रम नहीं करता था, यानी कि भीमराव अंबेडकर। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है? भारत से हम क्या सीखें। क्या है? भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। इसमें आपको याद रखना है भारत। भारत आपको याद रखना है और इसमें याद रखना है मूल। मूल। भारत से हम क्या सीखें और इसमें याद रखना है मूल। मूल मतलब हो गया मूल बातें। ठीक है ना, मुख्य जिसको हम लोग कहते हैं। इसका ट्रिक हमारा बनता है, भारत में हमें मूल बातें सिखाया जाता है। आपसे जब भी पूछे तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो आपको बोलना है मैक्स मुलर। मूल मने मैक्स मुलर। मूल मने मैक्स मुलर, याद रखेगा। ठीक है,
यानी कि आपको जब भी पूछ दे कि भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो आपको ये बात याद रखना है कि भारत में हमें क्या सिखाया जाता है, मूल बातें सिखाया जाता है। मूल मतलब मैक्स मूलर, समझ गए। यानी कि 3 चैप्टर का नाम हमारा याद हो गया। पहला में आपको क्या याद रखना है, श्रम मतलब काम। भीम नाम का लड़का था, भीम मतलब भीमराव अंबेडकर, भीम नाम का लड़का था जिसे काम करने में कोई श्रम नहीं आता था। श्रम मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और भीम मतलब भीम नाम था लड़का का, तब भीम मतलब भीमराव अंबेडकर। दूसरा में क्या बताए हम कि 20 20 कहाँ बता, नली में। नली मतलब नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन, नलिन विलोचन शर्मा। याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, वीडियो को आप देखते रहिए बस। आगे देखिए यहाँ पे भारत से हम क्या सीखे। अब भारत में हमें क्या सिखाया जाता है, तो मूल बातें। मूल मतलब मैक्स मूलर, याद हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 में। आगे हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए हम लोग नाखून हजारों बार क्या करते हैं, काटते हैं। आपको इस तरह से याद रखना है कि हमारा नाखून जो होता है वो हजारों बार हम लोग काटते हैं। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून कितना बार आप काटते हैं, तो हजारों बार काटते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों बार मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बस इसको 4-5 बार रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे आपका एक ट्रिक लिखा हुआ है, हमारा नाखून हजारों बार बढ़ते हैं। आपको इस तरह से याद रखना कि हमारा नाखून हजारों बार बढ़ते हैं, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक कौन हो गया, यानी कि हमारा नाखून कितना बार बढ़ता था, हजारों बार। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 5 में आपका है नागरी लिपि। 5 में आपका क्या है, नागरी लिपि, जिसके लेखक कौन है, गुणकार मूल। अब यहाँ पे देखिए नगर, यहाँ पे आपको याद रखना है, ना मतलब नगर। ठीक है, नागरी लिपि मतलब नगर। अब यहाँ पे गुण, आपको इसमें क्या याद रखना, गुण। ठीक है, इसमें नगर और इसमें गुण। अब यहाँ से आपको ट्रिक मिलता है। ट्रिक क्या मिलता है, कह रहा है कि नगर में लोगों को गुण, सॉरी, नगर के लोगों में गुण होता है। यानी कि जो भी नगर में रहते हैं, ये देखिए रियलिटी नहीं है, गुण भी होता है अवगुण भी होता है, लेकिन हमको याद रखना है कि नगर के लोगों में क्या होता है, गुण होता है। नगर मतलब नागरी लिपि, और गुण मतलब गुणकार मूल्य। गुण मतलब गुणकार मूल्य। आपको इस तरह से याद रखना है कि नगर के लोगों में गुण होता है, नगर मतलब नागरी लिपि, और गुण मतलब गुणकार मूल्य। समझ गए, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और मैं दोहरा देता हूँ। श्रम मतलब कार, तो श्रम किसको नहीं आता है, तो भीम को। भीम मतलब भीम राम अम्बेडकर। ठीक है, दूसरा में क्या है, 20 20 कहाँ बता, नली में। नली मतलब नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन हो गए, नलिन विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, तब भारत में हमें क्या सिखाया जाता है, तब मूल बातें सिखाया जाता है। मूल मतलब क्या हो गया, मैक्स मूलर। अब भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन हो गया, मैक्स मूलर। आगे आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून हमारा कितना बार बढ़ता है, तो हजारों बार बढ़ते हैं। तो हजार से क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात समझ गए। आगे आपका क्या है, नागरी लिपि। तो नगर के लोगों में क्या होता है, गुण होता है। तो गुण मतलब क्या हो गया, गुणकार मूल्य। याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। आगे चलिए देखते हैं। आगे आपका है बहादुर। बहादुर, इसका बहादुर, और यहाँ पे अमर। आपका ये तो याद होना चाहिए, बहादुर। बहादुर कौन होता है, आप बता सकते हैं बहादुर कौन होता है, तो बहादुर वो होते हैं। चलिए यहाँ पे अमर आपको याद रखना है। यहाँ पे ट्रिक देख लेते हैं कि यहाँ कह रहा है जो लोग बहादुर होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर होते हैं। जो लोग बहादुर होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर होते हैं। अर्थात अमरकांत, अमर से अमरकांत। देखिए ये रियलिटी नहीं है, लेकिन एक कहानी के जरिए आपको याद करने का ट्रिक है। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है, जो लोग बहादुर होते हैं उसकी मृत्यु नहीं होती है, मतलब अमर होते हैं, यानी अमरकांत। बात समझ गए, ये याद होना चाहिए। आगे चलो देखते हैं। आगे आपका है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, यहाँ पे क्या है, राम विलास शर्मा। परंपरा का, परंपरा, परंपरा मतलब समझते हैं, परंपरा मतलब क्या, मतलब हमें अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें हमें कौन सिखाते हैं, तो इसमें याद रखना राम। राम, अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाते हैं, तो राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रिक निकलता है, परंपरा हमें कौन सिखाते हैं, राम भगवान जी सिखाते हैं। परंपरा हमें कौन सिखाते हैं, तो राम भगवान जी सिखाते हैं। राम मतलब रामविलास शर्मा। राम मतलब रामविलास शर्मा। तो परंपरा कौन सिखाते हैं, यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन होंगे, रामविलास शर्मा। याद रखना है, रामविलास शर्मा। देखिए बहुत अच्छे से हम आपको समझाने का कोशिश किए, बस आप देखते चलिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चलिए आगे देखो। आगे आपका क्या है, जीत जीत में
निखर निखरत हूँ, जीत जीत मैं निखरत हूँ। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए इसमें याद रखना है जीत, और इसमें याद रखना है महाराज। तो जीतता कौन है, जीतना कौन चाहता है, महाराजा लोग हारना कभी नहीं चाहते, हमेशा जीतना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रिक निकलता है, महाराजा लोग हमेशा जीतना चाहते हैं। जीतना कौन चाहते हैं, तो महाराजा लोग। जीतना, जीतना मतलब जीत जीत में निखरत हूँ, जीत जीत में निखरत हूँ। तो इसका आपको क्या याद रहेगा, पंडित बिरजू महाराज। क्या याद होना चाहिए, महाराजा मतलब पंडित बिरजू महाराज। महाराजा मतलब पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निखरत हूँ, जिसके लेखक कौन होंगे, पंडित बिरजू महाराज। इसमें आपको क्या याद करने के लिए बताया है, 6 में बहादुर। बहादुर कौन होते हैं, जो अमर होते हैं, सॉरी, जो लोग बहादुर होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, अर्थात वो अमर होते हैं। अमर मतलब अमरकांत, यानी बहादुर के बहादुर कहानी के लेखक कौन होंगे, अमरकांत हो। आगे आपको बताए थे परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा कौन सिखाते, तो राम भगवान सिखाते। राम मतलब क्या हो गया, रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन होंगे, रामविलास शर्मा। आगे आपको बताए थे जीत जीत में निखरत, तो जीतना कौन चाहता है, तो महाराजा लोग जीतना चाहता है। तो आपको बताया है इसका ट्रिक, महाराजा लोग जीतना चाहते हैं, तो मतलब जीत जीत, तो जीत जीत में निखरत हूँ। और पंडित बिहराज, पंडित बिरजू महाराज, महाराजा लोग जीतना चाहते तो पंडित बिरजू महाराज। इस तरह से याद रखेंगे। आगे देख लो, 9 में कह रहा है आविन्यू। इसमें आपको ये याद रखना है, आविन्यू, आ से पहले क्या आता है, आ से पहले क्या होता है, आ आता है। तो आ मतलब आपको याद रखना है अशोक वाजपेयी। आविन्यू के लेखक कौन हो गया, अशोक वाजपेयी। ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है, आ से पहले आ होता है, अर्थात अशोक वाजपेयी। आविन्यू, आ मतलब याद रखना, आ से पहले आ होता है, आ मतलब अशोक वाजपेयी। बात समझ गए। चलो आगे देखते हैं 10 में। 10 में आपका है क्या, मछली। 10 में क्या है, मछली। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है, मछली कौन खाते हैं, मछली कौन खाते हैं और कौन नहीं खाते। तो इसमें हम एक ट्रिक लगाए हैं, मछली कुंवार लोग नहीं खाते, मछली कुंवार लोग नहीं खाते। तो कुंवार से क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। कुमार से क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पे ट्रिक आपका बनता है, कुमार लोग मछली नहीं खाते, कुमार लोग मछली नहीं खाते, अर्थात क्या कह सकते हैं, विनोद कुमार शुक्ल, जो इसके मतलब इस कहानी के लेकर, तो मछली। मछली आपका कहानी ये पाठ का नाम है, और इसके लेखक कौन हो गए, विनोद कुमार शुक्ल। आपको याद क्या रखना है, पूछेगा मछली, मछली के लेखक कौन है, मछली के लेखक कौन हो गए। तो इसके लिए याद रखें कि कुमार लोग मछली नहीं खाते हैं, तो यानी विनोद कुमार शुक्ल। बहुत अच्छा। आप देखिए एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, बहादुर, जो लोग बहादुर होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर होते हैं, अर्थात अमरकांत। परंपरा, परंपरा हमें कौन सिखाते हैं, तो राम भगवान जी सिखाते हैं। राम मतलब रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा। आगे देखो, जीत जीत में निखरो, तो जीतना कौन चाहता है, महाराजा लोग, तो पंडित बिरजू महाराज। आगे क्या है, आविन्य, आ से पहले क्या होता है, आ मतलब क्या हो गया, अशोक वाजपेयी। मछली, मछली कौन नहीं खाते हैं, तो कुमार लोग नहीं खाते, कुमार मतलब क्या हो गया, विनोद कुमार शुक्ल। आगे देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 में यतीन्द्र मिश्र है, ये आपका पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। तो इसका ट्रिक जो होता है, देखिए नौबत खाने में, खाना मतलब क्या हो गया, खाना। खाना हम लोग किस तरह से खाते हैं, मिश्र करके खाते हैं या मैश मैश के खाते हैं। दो ट्रिक है यहाँ पे। चाहे तो मिक्स करके बना दो, चाहे मिश्र, या तो मैश मैश के। यहाँ पे आपको या क्या मिस ही रखो। मतलब खाना हम लोग किस तरह से खाते हैं, तो मिस मिस के खाते हैं। तो नौबत खाने में इबादत को आपको याद रखना है, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत को आपको याद रखना है, यतीन्द्र। खाना हम लोग मिश्र मिस कर खाते हैं, मिश्र करके खाते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। याद हो गया। आगे आपका क्या है, आगे आपका शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जिसके लेखक है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे मैं बताया, जो लोग शिक्षा और संस्कृति ग्रहण कर लेते हैं वो लोग महान बन जाते हैं, अर्थात महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति, जो लोग शिक्षा और संस्कृति ग्रहण कर लेते हैं वो लोग महान बन जाते हैं, अर्थात महात्मा गांधी। यानी कि शिक्षा और संस्कृति जो ग्रहण कर लेगा वो महान बन जाएगा, यानी कि महा से महात्मा गांधी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ तक समझ में आया। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ सभी को, अगर आपकी वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहाँ पे मैं दोहरा देता हूँ, सबको हटाकर आपको बोलना है। श्रम मतलब क्या याद रखना है, काम। श्रम मतलब काम।
काम कौन करता है जिसको श्रम नहीं आता है? तो भीम नाम का लड़का है जिसे बिल्कुल भी काम करने में श्रम नहीं आता। भीम मतलब भीमराव अंबेडकर। आपको याद रखना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर। ठीक, आपको ये लिख लेना है। आगे 20, तो 20 कहाँ बता है? तो नली में। नली मतलब क्या बताया? नलिन विलोचन शर्मा। ये ट्रिक आपको लिख लेना है, ठीक है। भारत, भारत में हमें क्या सिखाया जाता है? तो मूल बातें। तो मूल से आपको क्या याद रखना है? मैक्स मूलर। आगे देख लो, आगे नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हमारा कितना बार बढ़ता है? तो हजारों बार। तो हजार से क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे आपको क्या याद रखना है? नागरी लिपि। नगर में क्या होता है? नगर के लोगों में क्या होता है? गुण होते हैं। नगर के लोगों में गुण होते हैं, यानी गुणकार मूल्य। नागरी लिपि का लेखक कौन होंगे? गुणकार मूल्य। आगे आपको क्या बताए थे? आगे बताए थे बहादुर। बहादुर कौन होते हैं? सॉरी, बहादुर कौन होते हैं? यहाँ पे मैं बताया था, जो लोग बहादुर होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, अर्थात वो अमर होते हैं। अमर मतलब अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन होंगे? अमरकांत हो गए। आगे देखो यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा हमें कौन सिखाते हैं? तो राम भगवान जी सिखाते हैं। राम मतलब क्या हो गया? रामविलास शर्मा। आगे आपको क्या बताए थे? तो जीत मैं नहीं करता, तो जीतना कौन चाहते थे? तो महाराजा लोग हमेशा जीतना चाहते थे, यानी पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। आगे आपका क्या है? अभिन्यु। आ से पहले क्या आता है? आ आता है। आ मतलब क्या हो गया? अशोक वाजपेयी। आगे आपको क्या याद रखना है? मछली। मछली कौन नहीं खाते? तो कुमार लोग, यानी विनोद विनोद कुमार शुक्ल। आगे आपको क्या बताए थे? आगे आपका बताया नौबत खाने में इबादत। खाना हम लोग किस तरह से खाते हैं? मिस्र करके खाते हैं, यानी यतीन्द्र मिस्र। आगे आपका क्या है? आगे आपका शिक्षा और संस्कृति। जिसको शिक्षा और संस्कृति जो ग्रहण कर लेता है वो महान बन जाते हैं। महान मतलब महात्मा गांधी। तो इस तरह से आपको सारे चैप्टर और सारे लेखक का नाम याद हो जाए। बिल्कुल आप इसको रिपीट कर लिए 2 से 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार आप रिपीट कर लीजिएगा ये याद हो जाएगा बिल्कुल। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ